राम की जय जयकार करते लाखों करोड़ों बंदर भालू लंका की ओर बढ़ने लगे। ऐसा लगता मानो बंदर भालुओं की हजारों लहरें समुची लंका को ही लील जाएंगी। वानर सेना चीखती गरजती गुर्राती दांत किटकिटाती लंका के परकोटों पर चढ़ने लगी। परकोटों पर खड़े राक्षस चट्टाने फेंक कर उन्हें एक ओर से रोकने की कोशिश करते तो दूसरी ओर से वानर भालू ऊपर चढ़ने लगते। देखते ही देखते परकोटों पर खड़े राक्षस रक्षकों को उन्होंने पटकनी दे देकर नीचे गिरा दिया। नगर के भीतर अफरा तफरी मच गई। रावण की आज्ञा मिलते ही राक्षस सेना हाथों में तरह तरह के भीषण हथियार लेकर चारों ओर फैल गई। उन्हें देखते ही परकोटों पर चढ़े बंदर भालुओं ने बड़ी बड़ी शिलाएं फेंकनी शुरू कर दी। राक्षसों को अस्त्र संभालने का मौका भी न मिलता कि बड़ी बड़ी चट्टानें उन पर गिरने लगती। बातों ही बातों में वानर भालुओं के झुंड नगर में प्रवेश कर गए। लंका नगरी में भारी हाहाकार मच गया। लंका के पश्चिमी द्वार पर हनुमान और मेघनाद में भयानक युद्ध हो रहा था। हनुमान ने बड़े बड़े पहाड़ फेंक कर मेघनाद के रथ घोड़े सारथ को मार गिराया। मेघनाद के हृदय पर इतनी जोर से लात मारी कि वह अपने आप को बचाता किले के भीतर भागा। अंगद ने जब सुना हनुमान रावण के किले पर अकेले ही रह गए हैं, वह दौड़कर किले पर चढ़ गए। उन्होंने मुख्य किले का कंगूरा कलश सहित ढहा दिया। किले में रहने वाले राक्षस राक्षसियां अपनी जान बचाते बाहर भागे। हनुमान अंगद ने मिलकर ऐसा उत्पात मचाया कि शत्रु सेना तितर बितर हो गई। दिन का अंत होते ही दोनों अपने शिविर में लौट आए। अगले दिन वानरों ने किले को घेर लिया। राक्षस सेना किले पर चढ़कर उन पर पत्थरों की वर्षा करने लगी। वानरों ने हिम्मत नहीं हारी। वह नीचे से ही किले पर खड़े राक्षसों पर चट्टाने फेंकने लगे। राक्षस वहीं के वहीं ढेर होने लगे। मेघनाद ने जब देखा कि वानर सेना उसकी सेना पर भारी पड़ रही है, तो वह अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर किले से बाहर निकला। भयंकर गर्जना करते हुए उसने राम लक्ष्मण सुग्रीव हनुमान अंगद और विभीषण को एक साथ ललकारा। अपने धनुष से उसने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा कर दी। वानर सेना के पैर उखड़ गए। सभी हा राम हाय लक्ष्मण हनुमान हमें बचाओ पुकारने लगे। यह देखकर हनुमान एक विशाल पहाड़ उखाड़ कर मेघनाद की ओर दौड़े। मेघनाद उनकी शक्ति जानता था। वह माया से गायब हो गया और आकाश से धूल पत्थर अंगारों की वर्षा करने लगा। राम ने एक शक्तिशाली बाण छोड़कर उसकी सारी माया नष्ट कर दी। तब लक्ष्मण मेघनाद से युद्ध करने आगे बढ़े। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। कोई किसी से कम नहीं था। अवसर देखकर मेघनाद ने लक्ष्मण पर शक्ति अस्त्र छोड़ा। शक्ति के प्रभाव से लक्ष्मण बेहोश हो गए। वानर सेना में हाहाकार मच गया। राम को जैसे ही पता चला वह युद्ध भूमि में दौड़ आए। घायल और बेहोशी में लक्ष्मण का सिर अपनी गोद में रखकर कातर शब्दों में कहने लगे, भाई लक्ष्मण, मेरे कारण ही तुम्हारी यह गति हुई है। मैं ही सब पापों का मूल हूँ। माता सुमित्रा को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। राम को दुखी देखकर सभी की आंखें भर आईं। तब जामवंत ने हनुमान से कहा, लंका में सुषैण नामक नामी वैद्य रहते हैं, तुम उन्हें बुला लाओ। सुषैण वैद्य आए। उन्होंने लक्ष्मण जी की नाड़ी देखी। औषधि का नाम बताया संजीवनी बूटी। ये भी बताया कि सुबह होने से पहले ही उपचार करना होगा, अन्यथा बचना कठिन है। संजीवनी बूटी लाने का कार्य हनुमान को सौंपा गया। हनुमान तुरंत उत्तर दिशा की ओर चले। संजीवनी बूटी खोजने और पहचानने में उन्हें थोड़ा विलंब हुआ। राम अधीर होकर लक्ष्मण को अपने हृदय से लगाकर रोने लगे। हे लक्ष्मण, मेरे कारण तुमने माता पिता को छोड़ दिया, वन में मुझसे अधिक कष्ट उठाए। संसार में सब कुछ मिल सकता है पर तुम जैसा भाई नहीं मिल सकता। पहले मैंने सीता को खोया, अब तुम्हें खोकर मैं बिल्कुल दीनहीन हो गया हूँ। मेरे जीवित रहने का अब कोई अर्थ नहीं रह गया। मेरे प्यारे भाई उठो, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। राम का प्रलाप सुनकर वानर सेना के बड़े बड़े योद्धाओं का दिल भी पिघल गया। सभी व्याकुल हो रोने लगे।
इतने में हनुमान संजीवनी बूटी लेकर पहुंचे। औषधि बनाई गई सवेरा होने से पहले ही लक्ष्मण स्वस्थ होकर उठकर बैठ गए। उनमें अब दुगनी शक्ति का संचार हो रहा था। रावण को अपने गुप्तचरों से युद्ध के पल पल का समाचार मिल रहा था। अपने सिर को धुनता हुआ वह कुंभकर्ण के पास गया, उसने जगाया। युद्ध करने की प्रार्थना की। कुंभकर्ण ने भी रावण को समझाना चाहा। रावण किसी भी प्रकार झुकने को तैयार न था। तब कुंभकर्ण ने राम के हाथों मारे जाने में ही अपना कल्याण समझा। युद्ध भूमि में विकराल कुंभकर्ण को देखते ही वानर सेना में खलबली मच गई। कुंभकर्ण से युद्ध करने हनुमान आए। कुंभकर्ण ने एक ही मुक्के में उन्हें बेहोश कर दिया। वानर राज सुग्रीव आए। कुंभकर्ण ने उन्हें बगल में दबा लिया। यह देखकर राम ने अपने बाण से कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं काट डाली। कुंभकर्ण मुंह फैलाकर राम की ओर बढ़ा। तब राम ने सिर काटकर उसका अंत कर दिया। कुंभकर्ण का सिर कटा शरीर जब भयानक आवाज करता हुआ धरती पर गिरा, तब सैकड़ों बंदर भालू राक्षस उसके नीचे दब गए। कुंभकर्ण का अंत देख रावण विलाप करने लगा। कुंभकर्ण की स्त्रियां उसे दोष देने लगी। तब रावण पुत्र मेघनाद ने कहा, पिताजी कल आप मेरा रण कौशल देखिएगा। इस प्रकार अपनी डींगे हाँक कर उसने रावण को आश्वस्त किया। अगले दिन मेघनाद अपने माया रथ में चढ़कर युद्ध भूमि में गया। उसके आते ही रण क्षेत्र धूल के गुबार से ढक गया। वानर सेना की आंखें मूंद गई। वह माया से अदृश्य होकर युद्ध करने लगा। हनुमान, अंगद, नल, नील आदि योद्धा व्याकुल हो गए। वह मेघनाद पर प्रहार नहीं कर पा रहे थे। मेघनाद ने सुग्रीव और विभीषण को भी अपने बाणों से घायल कर दिया। इसके बाद मेघनाद ने अपना रथ राम लक्ष्मण की ओर मोड़ा। उसने दोनों भाइयों पर नागपाश नामक बाण छोड़ा। नागपाश में बंधकर राम लक्ष्मण धरती पर गिर पड़े। मेघनाद रावण को यह सूचना देने महल के भीतर भागा। तभी पक्षीराज गरुड़ युद्ध भूमि पर मंडराने लगे। देखते ही देखते उन्होंने राम लक्ष्मण के शरीर पर लिपटे सांपों को अपना आहार बना लिया। दोनों भाइयों को स्वस्थ देखकर वानर सेना में जोश आ गया। लक्ष्मण अपना धनुष बाण उठाकर मेघनाद के पीछे भागे। विभीषण ने उन्हें रावण के महल के सभी गुप्त रास्ते बता दिए। लक्ष्मण ने महल के भीतर ही मेघनाद का काम तमाम कर दिया। मेघनाद की मृत्यु का समाचार सुनते ही लंका में शोक पसर गया। रावण बेहोश हो गया। मंदोदरी और मेघनाद की पत्नी सुलोचना छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। रावण की सेना के बड़े बड़े योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। दुर्माक्ष, वृजदृष्ट, अंकंपन, प्रस्थ, प्रजंग, कंपन, युपाक्ष, कुंभ, निकुंभ, देवांतक, त्रिशरा, नरांतक, अतिकाय, विरूपाक्ष आदि के शव युद्ध भूमि में धूल चाट रहे थे। अब रावण के सामने स्वयं युद्ध करने के अलावा कोई और चारा ना था। पवन के समान तेज गति से चलने वाले रथ पर चढ़कर वह युद्ध भूमि में आया। ऐसा लगा मानो काजल की आंधी चल दी है। रणभूमि हाथियों की चिंगाड़ और घोड़ों की हनहनाहट से गूंजने लगी। तरह तरह के डरावने राक्षसों की हुंकार सुनकर देवताओं के भी दिल दहने लगे। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके रावण फूल कर कुप्पा हो रहा था। रावण के काले पहाड़ से शरीर पर लाल लाल दो आंखें चमक रही थी। उसके 10 सिर भयंकर अट्टहास कर रहे थे, जिससे तीनों लोगों में भूकंप सा आ गया था। दोनों ओर के योद्धा एक दूसरे को मारने काटने के लिए उतावले थे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय सुग्रीव की गूंज से आकाश को कंपाती वानर सेना आगे बढ़ी। राक्षसों पर बड़ी बड़ी चट्टानों से प्रहार करती, अपनी नुकीले दांतों और पंजों से उन्हें काटती नोचती, उनके सरपेट को नाखूनों से फाड़ती वानर सेना ने रण क्षेत्र में भारी तबाही मचा दी। यह देख रावण ने क्रोधित होकर एक ही प्रहार से अनेकों बंदरों भालुओं को परलोक पहुंचा दिया। रावण के भयंकर वारों से भयभीत होकर वानर सेना राम लक्ष्मण को सहायता के लिए पुकारने लगी। लक्ष्मण ने रावण को ललकारा, अरे कायर, इन निर्दोषों को क्यों मार रहा है? हिम्मत है तो मेरे बाणों का सामना कर, मेरे बाण तुझे मारने के लिए अधीर हो रहे हैं। ये कहकर लक्ष्मण ने नुकीले तीरों से रावण को
घायल कर दिया। अपने पुत्र को मारने वाले को सामने देख रावण क्रोध में बावला हो रहा था। उसने अपने त्रिशूल से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। तब हनुमान सामने आए। उन्होंने रावण पर वज्र के समान मुक्कों से प्रहार किया। रावण ने हनुमान पर गदा से प्रहार किया। हनुमान जी को भी कुछ देर के लिए बेहोशी आ गई। वह देखकर विभीषण ने राम से प्रार्थना की, प्रभु रावण का शीघ्र अंत कीजिए, इस दुष्ट का अंत कर धरती को पाप से मुक्त कीजिए। राम अपना धनुष बाण उठाकर रावण के रथ के सामने आ डटे। राम के तेज के आगे रावण का सारा बल क्षीण लगने लगा, मानो कोई जुगनू सूर्य के सामने चमकने का प्रयास कर रहा हो। राम को सामने देखकर रावण विपक्षित की भांति उन पर चक्र, त्रिशूल आदि से वार करने लगे। राम ने हंसकर केवल एक बाण से उनके सारे वार बेकार कर दिए। रावण उन पर अमोद अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगा। तब राम ने अपने बाणों से उसका रथ नष्ट कर दिया। रावण ने राम पर अपना त्रिशूल फेंका। राम ने अपने बाणों से उसकी 20 भुजाएं और 10 सिर काट गिराए। रावण ने गुस्से से भिना कर राम के निकट खड़े विभीषण पर प्रहार किया। लक्ष्मण तुरंत विभीषण के सामने आ गए। उन्होंने विभीषण को अपने पीछे छिपा लिया। शरणागत की रक्षा करना धर्म था, लेकिन उसके प्रहार से वह कुछ देर के लिए मूर्छित हो गए। ये देखकर राम ने रावण को ललकारा, अरे दुष्ट, अब तेरा अंत निश्चित है। आज न्याय की अन्याय पर, धर्म की अधर्म पर जीत अवश्य होगी। तेरे अत्याचारों और कुचक्रों का अब अंत होगा। ये कहकर राम ने अपने धनुष को कानों तक खींचा और एक एक कर सैकड़ों बाण रावण पर छोड़े। इन बाणों के प्रचंड वेग को रावण झेल नहीं पाया। उसका शरीर कटे वृक्ष सा धरती पर आ गिरा। रावण के गिरते ही राक्षस सेना में हाहाकार मच गया। सब अपनी जान बचाकर जहां तहां भागने लगे। युद्ध का कोलाहल समाप्त हो गया। चारों ओर शांति छा गई। उधर रावण की मृत्यु का समाचार मिलते ही रनिवास में सभी स्त्रियां ऊंचे स्वर में विलाप करने लगी। मंदोदरी सुध बुध खोकर धरती पर गिर पड़ी। जब होश आया तब रावण के बल पुरुष को याद करके रोने लगी। हे नाथ, तुमने मेरी एक ना मानी। घमंड में चूर होकर तुमने श्रेष्ठ जनों का अपमान किया। अपने ही भाई को अपमानित करके तुमने उसे अपना द्रोही बनाया। तुम्हारा अंत निश्चित था, मगर मुझे किस अपराध की सजा मिली। मंदोदरी का विलाप सुनकर विभीषण दुखी हो गए। वह मंदोदरी के पास आए, उन्हें समझाया। भाई की मृतदेह के पास बैठकर बहुत रोए। तब लक्ष्मण जी ने विभीषण को समझाया, उनसे नीति और धर्म की बातें कही। राम ने विभीषण के कंधों पर हाथ रखकर कहा, विभीषण, अब शोक त्याग कर रावण के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। उसके बल पौरुष विद्वता के अनुसार पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार करो। विभीषण ने दुखी मन से रावण का अंतिम संस्कार किया। मंदोदरी आदि अन्य स्त्रियां रावण की आत्मा की शांति की प्रार्थना करती हुई महल में चली गई। जय श्री राम।